हेलो दोस्तों, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास की इस यूट्यूब जर्नी में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी से आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। और मैं अपना बता देता हूं कि 2 दिन में थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था, ठीक है। और आप अगर प्ले स्टोर से नीरू कोचिंग क्लास के ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया हूं, ठीक है। क्योंकि आपको फ्री में वीडियो और फ्री में पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है भाई, जाकर जल्दी डाउनलोड कीजिए। और आज हम लोग 10वीं बोर्ड का प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। एक ही वीडियो में इसको निपटाऊंगा मैं, ठीक। वीडियो में बने रहना। और अगर आप इसका बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं पहला चैप्टर का तो ध्यान रखना, इसका भी आपका प्ले स्टोर बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं, वहां आपको बेसिक मिलेगा भाई, ठीक है। हमारे यहाँ हर विषय का क्लास कराया जा रहा है, ठीक। तो आप बेफिक्र रहो, बस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों को शेयर करो, इतना बस कहना चाहता हूं। और बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 को पढ़ाने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक जानकारी देना चाहता हूं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहो। देखो बेसिक जानकारी क्या है, मान लो जाए क्या है 25 है और बटे क्या है 4, ठीक है। 4 से मैं किसको भाग देता हूँ 25 को, 4 से मैं 25 को भाग देता हूँ। तो आप सबको पता हो ऐसे प्रक्रिया लगाते हैं सर, ठीक। सबको पता है भाई, कैसे पता नहीं रहेगा, ठीक। 4 को कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पास। 25 को कहाँ लिखा जाता है भाई, अंदर, ठीक है। और इसी को मैं साइड में भी बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इधर और देखो भाई, इसी को सेम देखना है, ठीक है भाई। अब देखो इसमें 4 है, ठीक, और 25 क्या है। तो ध्यान रखना 4 से किसको भाग दे रहे हैं हम लोग, 25 को दे रहे हैं। तो ध्यान रखना ये कहलाता है आपका भाजक। क्या कहलाता है, भाजक। तो इस साइड में भी लिख देता हूं, क्या कहलाता है, भाजक, ठीक है। जिससे भाग दिया जाता है, ध्यान रखना भाई, ध्यान से सुनना भाई, जिससे भाग दिया जाता है उसको बोला जाता है भाजक, ठीक है। जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक। जिसको भाग दिया जाता है, ये जिसको है, किसको भाई, जिसको भाग दिया जाता है, ठीक। जिसको भाग दिया जाता है उसको बोला जाता है भाज्य। क्या बोलते हैं भाई, भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य, ठीक। और भाग देने के बाद, ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा, जैसे इसको भाग दोगे तो जो भी आंसर आएगा उसको बोला जाता है भागफल। क्या बोला जाता है, भागफल। और भाग देने के बाद जो चीज बच गया है उसको बोला जाता है शेषफल, जो उनके नीचे होते हैं भाई, ठीक है। क्या होगा, शेषफल। मतलब भागफल और भाजक, भाज्य और क्या होता है शेषफल, ठीक है। यहाँ पास भाज्य लिख लेना, मैं उस वाले में से अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। इसमें नीचे आपका शेषफल रहता है, क्या रहता है भाई, शेषफल, और इधर रहता है भागफल, ठीक है। इसको मैं अच्छे से और समझा रहा हूँ। भागफल को यहाँ भी लिखा जा सकता है, यहाँ दोनों में से एक। अब देखो मेन अपना पॉइंट आपका ये तो समझाने के लिए था, ठीक है। तो अब देखो इसको आपको समझना है, ये बहुत बड़ा खेल है भाई, ठीक। बहुत बड़ा खेल यही होने वाला है, ठीक। भाजक किसको कहते हैं, भाज्य किसको कहते हैं, भागफल और शेषफल। तो देखो, ठीक, जिससे भाग दिया जाता है, ठीक है, ध्यान समझना, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक, जिसको भाग दिया जाता है वो भाज्य, और भाग देने के बाद कुछ ना कुछ मान बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। और कितना बार में भाग गया उसको बोला जाता है भागफल, ठीक। बहुत शानदार तरीके से आपको बताया जा रहा है, ठीक। किसी का एक बार डाउट होगा तो और मैं बताऊंगा अभी, ठीक। आपको उदाहरण अभी लिए हैं, 4 से हम लोग 25 को भाग देने वाले हैं। किससे भाई, 4 से मैं 25 को भाग दूंगा, ठीक है। बस वीडियो में बने रहो और इस ट्रिक को आप याद रखना, ठीक। ये आपका सूत्र है भाई, हमेशा याद रखना, अभी इसी का उपयोग होने वाला है। तो देखो मैं 4 से मतलब 25 बटे कितना लिखा था आपका 4, तो आपको 4 है, ठीक। जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक। तो जी किससे भाग दे रहे हैं, 4 से दे रहे हैं, ठीक। किसको दे रहे हैं भैया, 25 को, और 25 कहलाता है भाज्य, ठीक। जिसको दे रहा है वो भाज्य, जिससे दे रहे हैं वो भाजक, ठीक। तो अब देखो किसको दे रहे हैं हम लोग, 25 को, ठीक है। अब ये कितना बार में जाएगा, 4 के पहाड़ा में 25, उसको बोला जाएगा भागफल, ठीक है। तो देखो 4 के पहाड़ा पढ़ो भैया, 4 के पहाड़ा में ऐसे पढ़ो कि 25 से ज्यादा ना हो, मेरे साथ हो 25 से ज्यादा ना हो तो पढ़ के दिखाओ। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और 4 छक्के 24। सर कितना बार में आ रहा है, 6 बार में आ रहा है, और यहाँ पास आ रहा है 24, और हमेशा किया जाता है माइनस। कितना बार में आ रहा है, 6 बार में आ रहा है, तो ये कहलाएगा भागफल, ठीक है। अब देखो घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा मेरे प्यारे साथियों, और 1 कहलाता है आपका क्या, शेषफल। क्या कहलाता है, शेषफल। तो आप बता सकते हो सर इसमें 4 जो होता है वो भाजक कहलाता है सर,
ठीक, और 25 जो होता है वो भाज्य कहलाता है सर, क्या कहलाता है, भाज्य। और 6 जो होता है सर वो कहलाता है भागफल कहलाता है सर। और जो 1 बचा है ना सर वो कहलाता है सर शेषफल कहलाता है सर। सर आप इतना शानदार तरीके से समझाए, हमको पूरा समझ आ गया, ठीक है। और इसी को ध्यान रखते हुए हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाली 1.1, जो कि यही सूत्र का उपयोग होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, और समझ आया होगा तो एक बार प्लीज कमेंट में बताना कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। तो देखते हैं भाई, अब स्टार्ट करते हैं। बहुत शानदार तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक। आज का प्रश्नवाली नंबर 1, जो कि आपका 12वीं बोर्ड का पहला चैप्टर बहुपद का प्रश्नवाली 1 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। मैं क्वेश्चन को आपके लिए बिचला रहा हूँ प्रश्नवाली 1 का, आप लोग बुक से मिलाते रहना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक। तो आप लोग बुक से आगे पीछे मिलाना, ठीक है भाई। अब देखो, ये थोड़ा सा डस्टर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, तब तक आप लोग पढ़ के रखो। चलो ठीक है भाई, मैं क्वेश्चन लिख दिया हूं। देखो क्या बोले जा रहा है क्वेश्चन, ठीक। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। मैं भागफल और शेषफल कैसे निकालते हैं मैं आपको छोटा सा उदाहरण दिया था, लेकिन इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में लिखना है सॉल्यूशन। क्या लिखना है भाई, सॉल्यूशन, ठीक है। आप में हल लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, जब इसको सॉल्व करना है तो x प्लस 1 से किसको भाग देना है, इसको, मतलब को बोल दिया है, को बोल दिया मतलब ध्यान रखना उससे ही भाग देना है, ठीक है। क्या बोला, x प्लस 1 से इसको भाग देना है। तो जब सर आप तो हम लोग को पढ़ाए थे एक्स स्क्वायर प्लस, क्या है, प्लस है कि माइनस है, माइनस एक्स प्लस कितना है, 1 है, ठीक है, से भाग देना है तो ऐसे देंगे x प्लस 1, हाँ दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ऊपर सेम सेम रहता तो कटता। लेकिन देखो, इसको आपको इसके लिए अलग लोगे, इसको अलग लोगे, इसके लिए अलग, तो आपका तो कोई मतलब नहीं पड़ेगा, तो कहाँ भाग जाएगा। तो ध्यान रखना, इस विधि से ये हल नहीं हो सकता, तो एक नया विधि जनरेट किया गया है। देखो आप लोग, सबसे पहले ध्यान रखना आपको क्या करना है, अभी जो मैं बताया ऐसे वाले क्रॉस वाले, ठीक है, इस विधि से भी बना सकते हो। अगर आपको वो नहीं अच्छा लगता तो आप ऐसे आपकी बुक में देख लेना, कौन सा बुक अच्छा दिया है आपका, मतलब विधि अच्छा दिया है, उससे आप देख लेना। तो मेरे ख्याल से मैं जो बता रहा हूँ उस विधि को सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ये आप ऐसे लाइन खींचना, शानदार लाइन खींचना है भाई अपने को, ठीक है, ऐसे लाइन खींचना, ऐसे घोड़ा टाइप लाइन खींचना है। अब देखो क्या बोला गया है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को, ठीक है, एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग दीजिए बोला है। तो किससे भाग देना है, एक्स प्लस 1 से, और जिससे भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, भाजक कहलाता है। तो भाजक को कहाँ लिखेंगे सर, यहाँ लिखेंगे x प्लस 1, ठीक है। मैं आपको पहला क्वेश्चन में समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये क्या कहलाता है, भाजक। क्या कहलाता है भाई, भाजक। किसको भाग दे रहे हैं, तो इसको दे रहे हैं, क्या नाम है उसका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कितना है, 1। और ये क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, भाज्य कहलाता है। क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, आप मत लिखना पेपर में भाजक भाज्य, समझाने के लिए। और अब इसको भाग दोगे सर तो जो आंसर आएगा उसको बोला जाता है शेषफल, जो बचेगा, ठीक है। और जितना बार में जाता है वो क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे मैं एक बार बस सिखाऊंगा, एक क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक, आपको पूरा बनेगा भाई। एक क्वेश्चन को ध्यान से सीखना है, ठीक है, ध्यान से भाई। देखो सब लोग इसमें ध्यान रखना, x प्लस 1 में, ठीक है, और क्या है इधर चल रहा है, तो मैं x प्लस 1 में, ठीक, अपने को यहाँ पास देखो भाई, सब लोग को ध्यान देना, ये स्टार्टिंग में क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर है, क्या है भाई, एक्स स्क्वायर है। तो मैं इस वाले में, इस वाले पद में एक्स के साथ, ठीक है, ऐसे क्या चीज का गुणा करूं कि एक्स स्क्वायर आ जाए। मतलब क्या बोला जा रहा है, एक्स स्क्वायर लाना है तो इस वाले में मैं क्या चीज का गुणा करूं कि स्टार्टिंग का एक्स स्क्वायर आ जाए। तो देखो इधर एक्स पहले है, ठीक, और क्या चल रहा है आपका, प्लस 1। तो इसमें क्या चीज का गुणा करूं, क्या चीज का गुणा करूं कि एक्स स्क्वायर आ जाए, क्या चीज का गुणा कर सकते, और क्यों करना है पता है, यहां पास एक्स स्क्वायर को काटना है, और कैसे कटेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या चीज का गुणा करूं, मतलब जो भाजक में क्या चीज का गुणा करूं कि ये पहला वाला जो पद है एक्स स्क्वायर वो आ जाए। तो कुछ नहीं करना है सर, एक्स का गुणा करोगे सर तो एक्स का गुणा एक्स के साथ होता है तो कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है। सबको घातांक नियम पढ़ोगे 9वीं क्लास, भाई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्स का गुणा एक्स के साथ करोगे तो एक्स स्क्वायर होता है सर, और एक्स का जब गुणा 1 के साथ होगा तो प्लस रहेगा, और एक्स का गुणा 1 के साथ होगा तो कितना होगा, एक्स होगा सर।
हाँ सर, पता चल गया सर। मतलब हम लोग इसमें ऐसा क्या चीज का गुणा करें कि आपका क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो मैं क्या चीज का गुणा किया मेरे प्यारे साथियों, एक्स का गुणा किया, तो उसको यहाँ पास लिखूंगा। और गुणा करने के बाद क्या आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, उसको ज्यों का त्यों नीचे उतार देना, एक्स स्क्वायर, ठीक, और कितना आ रहा है, प्लस एक्स आ रहा है। यहाँ तक किसी डाउट? अब जैसे इसको हल करने जाओगे भाई, क्या करने जाओगे आप लोग, हल करने जाओगे तो हमेशा याद रखना चिन्ह बदलता है, चिन्ह बदलता है। मैं पहले बता रहा हूं, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस हो जाता है, ठीक, यहाँ प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना भाई। तो ये वाला जो प्लस है वो क्या होगा, माइनस, और ये भी प्लस वाला माइनस, मतलब यहाँ पास माइनस लिख सकता हूँ, और ये क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो देखो अब इसको हल करना है भाई, क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पास एक्स स्क्वायर और नीचे ऊपर में प्लस नहीं है, माइनस हो गया, तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर मतलब दोनों हो जाएगा जीरो। घट रहा है भैया, क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन यही पास देखो माइनस एक्स और माइनस एक्स, माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, मतलब माइनस एक्स है और यहाँ पास माइनस एक्स, और माइनस एक्स मिलाकर हो जाएगा माइनस 2x होगा। ठीक, और इधर पहले से क्या चल रहा है आपका, प्लस 1 चल रहा है, तो मैं इसको ऐसे उतार दिया। अब फिर से दिमाग लगाना है, सर इस भाजक में ऐसे क्या चीज का गुणा करूं कि स्टार्टिंग का माइनस 2x आ जाए। तो देखो भाई, फिर से दिमाग लगाना है। इस वाले भाजक को मैं ऐसे लिख देता हूं जैसे पहले से लिखा है, इसमें ऐसे क्या चीज का गुणा करूं सर कि आपका पहला पद माइनस 2x आ जाना चाहिए। तो क्या चीज का करूं बताओ, आप लोग दिमाग लगाओ, क्या चीज का गुणा करूं कि माइनस 2x आ जाए, और किसमें करना है, आपका भाजक में, और भाजक लिखा है। तो मैं देखो -2 का अगर करूं गुणा, क्या करूं, -2 का, तो आप गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा, -2x आएगा ना भाई, और इसमें कितना आएगा, -2 आ सकता है, आ सकता है सर। तो लिख दो ना सर, किसका गुणा कर रहे हो भाई, -2 का, और जिसका गुणा कर रहा है उसको इधर लिखते चलना है आपको भागफल में, भाई पहले बता रहा हूं। और देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, -2x और -2 आ रहा है। इसको आपको रेड वाला मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो फिर क्या करते हैं बताया मैं, चिन्ह प्रॉपर्टी, मतलब जो माइनस रहेगा वो क्या बनेगा, प्लस, और ये माइनस भी क्या बनेगा, प्लस। अब उसके बाद उसको क्या करना है, जोड़ना घटाना आपको करना है, चिन्ह के हिसाब से जोड़ना घटाना होता है भाई। तो देखो इसमें देखो एक -2x है और नीचे +2x, मतलब ये भी आपका क्या होगा, कैंसिल होगा। तो आपके पास बचा क्या भाई, +1, और माइनस नहीं है, प्लस में हो गया, तो +1 और +2 मतलब कितना होता है भैया, +3 होता है सर। कितना होता है सर, +3 होता है सर। तो अब हमारा आंसर आ चुका है भाई, क्या है आंसर पता है आप लोग का, ठीक, मैं इस किनारे में लिख रहा हूँ, ठीक, क्या है आंसर आपको दिख रहा होगा। ठीक, यहाँ पर जो है वो भाजक कहलाता है, जिसको भाग दे रहे हो भाज्य कहलाता है। यहाँ पर जो आंसर आया है वो कहलाता है मेरे प्यारे साथियों भागफल, और नीचे जो आंसर आता है वो कहलाता है शेषफल। ठीक है, तो देखो यहाँ पास लास्ट में लिखना है, क्या लिखोगे बता देता हूँ, लास्ट में लिखना है, क्या लिखना है, अतः, क्या लिखोगे, अतः, क्या लिखोगे, अतः भागफल, अतः भागफल कितना है भाई, x - 2, ठीक, और क्या लिखोगे, शेषफल, क्या लिखोगे, शेषफल बराबर 3, और क्या ले आंसर। कैसे आया, किसी डाउट, ध्यान रखना पेपर में पूछा है आपका, ठीक, भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, पहले बता रहा हूं। तो आप कुछ नहीं करना है, दिया है क्वेश्चन, उसको जैसे जैसे राउंड खंभा टाइप ऐसे उतार दो भैया, ऐसे 2 सीढ़ी बनाने आता है, सबको बनाया, बचपन में सीखे होगे, ऐसे सीढ़ी बना देना। ठीक, किससे भाग दे, को के बाद जो लिखा रहेगा उससे अपने को भाग देना है, और को से पहले जितना लिखा है, ये को से पहले है ना, उसको ध्यान रखना, उसी को भाग देना है, ठीक है, और को के बाद वाले के उससे ही भाग देना है, याद रखना भाई, ठीक है। अब देखो इसको मैं x+1 को ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। अब ध्यान रखना इसमें एक नियम ये रहता है, इस जो भाजक में, ठीक है, ऐसे इसमें आप पहला पद को देखना, एक्स स्क्वायर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर की जगह 5 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ध्यान रखना x+1 है, ठीक है, ये भाजक है, इसमें ऐसे क्या चीज का गुणा करूं कि आपका एक्स स्क्वायर आ जाए। तो मैं क्या चीज का गुणा किया, एक्स का किया, तभी यहाँ पर सॉल्व करके लिखा, और गुणा करने के बाद जो आया था उसको यहाँ पास लिखा, और जो किसका गुणा किया था एक्स का, तो इसको यहाँ पास लिखा। इसको बाद जैसे ही गुणा करते हो आंसर आता है, उसमें चिन्ह पर पट्टी लगाया जाता है, मतलब प्लस वाला क्या होता है माइनस, और माइनस वाला हो जाता है प्लस। तो यहाँ पास पहले पहले प्लस था तो दोनों हो गया माइनस, जोड़ना घटाना कर देना चिन्ह के हिसाब से, जो बचे -x और -x मतलब -2x, और +1 पहले से चल रहा है +1। ठीक, उसके बाद ध्यान रखना, अब ये पहले आंसर आया था भाई ये वाला,
अब देखो -2x लाना है मेरे को, इसको इधर क्या चल उससे पता नहीं, अपने -2x लाना है। तो इस भाजक में मैं ऐसे क्या चीज का गुणा करूं कि -2x आए, तो मैं किसका गुणा किया -2 और -2x होगा और -2, तो आपका ये आंसर है। फिर चिन्ह माइनस माइनस था तो दोनों क्या हो गया प्लस, फिर ये दोनों आपस में कटेगा, एक माइनस में और एक प्लस, मतलब दोनों का मान 0, और एक +1 है और एक +2, मतलब आया आपका +3। और देखो जो +3 है वो शेष फल और इधर आया है वो आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों, भागफल कहलाएगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा आसान है भाई, कितना है बहुत बड़ा आसान है, मैं पहले बता रहा हूं। अब दूसरा क्वेश्चन को बोलते हैं भाई, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन के लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा वेट करें। देखो भाई अभी जो क्वेश्चन बनाया सेम वैसी बनेगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक। बहुपद इतना को 2x - 1 से भाग दीजिए, या ठीक भाग देकर शेषफल और क्या ज्ञात करना है भागफल। तो मैं जैसे बताया हूं ऐसे आप लोग क्या बनाओगे, आप सॉल्यूशन लिखना है भाई, पहले बताओ सॉल्यूशन या हल लिखना है आपको, ठीक है। पेपर में सॉल्यूशन लिखो या हल लिखो, कोई गलत नहीं करेगा, हल लिख देना, ठीक है। हिंदी मीडियम हो तो हल लिख देना। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, मैं बताया हूँ क्या बनाना है, राउंड खंभा बनाना, ठीक। क्या भाई ये रावण खंभा है, आपके गांव में देखने को मिलता है भैया, ठीक है। अब देखो यहाँ पास थोड़ा दिमाग लगाना है, को बोला है उसको आपको इधर लिखना है, ठीक। छोटा वाला जितना ही पद रहेगा उसी से भाग देना होता है। मैं पहले बताऊं तो क्या लिखा है आपका 2x - 1, ठीक। और इसको क्या लिखना है अंदर में, मतलब 6x² माइनस 5x प्लस कितना है 1, ठीक। तो इसको तो बहुत सरल है सर, कैसे बोलोगे भाई, मेरे को ध्यान रखना पहला पद दिख रहा है आपका 6x², ठीक है। क्या दिख रहा है 6x², मैं इसमें क्या चीज का गुणा करूं, ठीक है, क्या चीज का गुणा करूं कि क्या आ जाए 6x² आ जाए, ठीक है। तो देखो भाई इधर मैं मिटा दूं क्या भाई आप लोग के लिए, इधर मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, तभी तो मैं समझा पाऊंगा अच्छे से, ठीक। देखो भाई इधर सबसे पहले ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना है, थोड़ा डस्टर काम नहीं कर रहा है मेरा, क्या हो गया पता नहीं, ठीक है। सब लोग ध्यान देना भाई, ठीक, अच्छे से ध्यान देना, आपको पढ़ाया जा रहा है, बेहतर भविष्य आपको बनाएगा, टेंशन मत लो। नीरू कोचिंग क्लास आपके जीवन के साथ हमेशा जुड़ चुका है भाई, अपना जीवन छोड़कर आप लोग के लिए काम में लग चुका है ये नीरू का संस्था, ठीक है। तो देखो भाई आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, मैं क्या बोला हूँ, अपने क्या लाना है यहाँ पास 2x - 1 है, ठीक। और मेरे पहला पद चाहिए क्या 6x² चाहिए, तो इसमें क्या चीज का गुणा करूं कि आपका पहला पद आ जाए। तो देखो 2x - 1 है, ठीक है, इसमें क्या चीज का गुणा करो कि 6x² आ जाए। तो देखो मैं 3x का गुणा कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ सर, कैसे बोलोगे 3x का जब इसके साथ गुणा करोगे तो 3 और 2 कितना होगा 6, और x मिलाकर होगा x², तो देखो मेरा पहला पद आ ही रहा है, ठीक। लेकिन और उसके साथ और है -1, तो 3x का -1 के साथ होगा तो माइनस कितना होगा 3x, मतलब बोल सकते हो सर कि आपको किसका गुणा करना पड़ेगा 3x का गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करने के बाद जो है उसको यहाँ पास आंख बंद करके लिख दो मेरे प्यारे साथियों, क्या है 6x² और माइनस कितना है स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, कितना है 6 माइनस कितना हो सकता है 3x लिख सकते हैं। और चिन्ह प्रॉपर्टी प्लस, ये प्लस है तो यहाँ पास क्या होगा माइनस, और माइनस वाला बनेगा आपका प्लस, और उसके बाद ये लाइन खींचना है, आपको खींचना जरूरी है। उसके बाद देखो ये आपका प्लस में और नीचे वाला माइनस, और सेम सेम होने के कारण एक दूसरे क्या कर देता है कैंसल, मतलब 0। और देखो यहाँ पास क्या होगा -5x है और -3x, सेम सेम है ना, x वाला मतलब सेम सेम, -5x और आपका माइनस नहीं है, नीचे वाला हो गया प्लस था, ठीक है। तो -5x और नीचे कितना है भाई प्लस थे, मतलब -5x और कितना है +3x। तो इसको जब जोड़ना घटाना करोगे मेरे प्यारे साथियों तो आंसर कितना आएगा 2x आएगा, बिल्कुल 2x ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पास +1 चल रहा है सर, उसको उतार दो। अब मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, आपका भाजक में ऐसे क्या चीज का गुणा करूं कि आपका क्या आ जाए भाई -2x आ जाए। तो बोल सकते हो भाई ये आपका भाजक दिख रहा है, मैं पहले से लिख दिया हूं एक बार, ठीक है। इसमें क्या चीज का गुणा करूं कि आपका पहला पद आ जाए, वो भी क्या नाम है उसका -2x। तो बोल सकते हो सर -1 का गुणा करो ना आप, -1 का जब गुणा करोगे तो कितना होगा -2x, -1 का इसके साथ गुणा करोगे तो -2x, और -1 का -1 के साथ करोगे तो कितना होगा +1 होगा। तो आप बोल सकते हो सर किसका गुणा करना पड़ेगा -1, तो मैं यहाँ पास लिखूंगा किसका गुणा किया था -1, और गुणा करने के बाद जो आया है उस आंसर को यहाँ पास लिखोगे तो आपका आंसर कितना है भैया -2x, और कितना है आपका +1, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, फिर से चिन्ह प्रॉपर्टी, ये माइनस था तो ये क्या बनेगा आपका प्लस, यहाँ पास प्लस था वो क्या बनेगा माइनस, और उसके बाद ये लाइन को आप खींचना है
ठसन से खींचना है भैया। और -2x और +2x मतलब कैंसिल। अब देखो आपका +1 और आपका -1, ये प्लस नहीं है, प्लस वाला बन गया था माइनस, तो +1 और -1 मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0। तो शेषफल कितना बच रहा है मेरे प्यारे साथियों, 0 बच रहा है सर। क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। और इधर 0 का ऐसे बड़ा लिख दिया मैं, आप छोटा बनाना ऐसे, ठीक है आप लोग के। और सर आप बताए, एक चीज नहीं बताया हमको, इधर जो बच रहे हो क्या है पता है, शेषफल है बोलोगे, शेषफल है बोलोगे, भागफल है भैया। शेषफल तो 0 आ रहा है, तो भागफल कितना आ रहा है, 3x - 1 आ रहा है। तो आपको को ठसन से लिखना है, क्या लिखना है पता है, लास्ट में लिखना है आपको, अतः भागफल कितना आया, क्या लिखोगे, भागफल बराबर कितना है आपका 3x - 1, और क्या लिखोगे, शेषफल, ठीक है क्या लिखोगे, शेषफल बराबर आएगा 0। और यही क्या है सर, आंसर है। वेरी सिंपल, वेरी नाइस सर, मजा आ रहा है सर, जुड़े रहो सर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो भाई, तीसरा नंबर का क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर आए हैं, ठीक है। आपको बोला गया है इतना को इतना में से भाग देना है, तो ये बार बार आपको सिखाया जा रहा है, ठीक। इसको आपको अंदर लिखना पड़ेगा और को वाले को आपको आगे। तो क्या लिखूंगा, भाजक क्या है आपका, यहाँ पास से पहचानो भाई, भाजक क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, भाजक का मान क्या लिखना है मेरे, जल्दी बताओ भाई, मेरे समझ नहीं आ रहा, आप बताओगे। सर भाजक क्या होता है पता है सर, y+1 को क्या बोला जाएगा, भाजक बोला जाएगा, ठीक है। और भाज्य किसको बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा, मैं पहले ही समझा चुका हूँ। तो क्या है भाज्य आपका, 2y की घात कितना है 3 प्लस 4y की घात 2 प्लस कितना है 3y और प्लस कितना है 1 है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कितना है +1 और इसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा, ठीक। अब देखो सर ये कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिए सर, समझ नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है। ये आपका क्या है, y+1 है, मैं इसमें क्या चीज का गुणा करूं कि आपका पहला पद आना चाहिए, और पहला पद क्या है मेरे प्यारे साथियों, 2y की घात 3 है। तो देखो y तो पहले से मौजूद है, तो मैं क्या y² का गुणा करूंगा तो y की घात 3 हो सकता है। जी सर सही बोल रहे हो, लेकिन y का क्यों करूं, मेरे को तो 2 भी लाना है, तो मैं 2y² का करता हूं। तो देखो आपका यहाँ पास करके देखे, भाज्य क्या है आपका y प्लस कितने, सॉरी भाजक क्या है y+1 है, इसमें क्या कर गुणा करूं कि आपका 2y की घात 3 आए। तो मैं प्यारे साथियों 2y² का करूं क्या, देखो तो गुणा करके, तो इसको गुणा करोगे तो 2 तो 2 ही रहेगा, y² और y की घात 1 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, y की घात हो जाएगा 3, और 2y² का जब +1 के साथ होगा तो आपका कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों, 2y² होगा, आएगा, ठीक। तो आप सही बोल रहे हो सर। तो आप क्या चीज का गुणा कर रहे हो भैया, 2y² का, तो उसको यहीं पास लिखना है, ठीक। और उसके बाद ध्यान रखना, गुणा करने के बाद जो आया है उसको लाइन से उतारते चलो, क्या है आपका 2y की घात 3 प्लस कितना है भैया 2y², और कुछ नहीं करते हैं भैया, चिन्ह प्रॉपर्टी, यहाँ पास प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस, उसके बाद ऐसे डिब्बा खींचते हैं भैया। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पास ये प्लस में है माइनस में है, मतलब 4 में मैं किसको घटाऊंगा, 2 को घटाऊंगा, और जो घटाने के बाद किसका आएगा, है भाई बड़ी चिन्ह का, मतलब बड़ी संख्या का, तो प्लस वाला आएगा, तो कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों 2y² सर। और जो बचा है मेरे प्यारे साथियों उधर, इसको उठा कर लिख देना +3y, और कितना है भैया 1 लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पास और दिमाग लगाओ, सर एक चीज और नया आ गया सर, 2y², अब मेरे पहला पद आ गया और 2y² लाना है सर, तो इसमें मैं क्या चीज का गुणा करूं कि आपका क्या आना चाहिए, 2y² आना चाहिए। तो उसको जो दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओ, यहाँ पास में पहले से लिखा गया है इसको, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें बड़ा हो सकता है, तो इस कारण से मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो भाई आपका पहले से चल रहा है y+1, इसमें ऐसे क्या चीज का गुणा करूं कि 2y² आ जाए। तो आप सोचो मैं क्या चीज का गुणा कर सकता हूँ, y का करूंगा, y और y की घात में एक एक रहता है तो y² हो जाएगा। मेरे तो y² नहीं लाना था, मेरे क्या लाना था 2y, तो सर आप 2 लगा दो सर, तो 2y का गुणा करो तो आपका आ जाएगा पहला पद 2y², तो गुणा करो ना भैया, क्या है 2y² प्लस कितना है आपका 2y, तो क्या चीज का गुणा किया उसको यहाँ पास लिखना है, प्लस कितना किसका गुणा किया 2y का, और गुणा करने के बाद जो आता है उसको यहाँ पास उतार देना, तो आंसर क्या आएगा 2y², और क्या लिखोगे +2y, ठीक। उसके बाद फिर से ऐसे आप चिन्ह ऐसे लिखाना है भाई, और सॉरी चिन्ह प्रॉपर्टी हम लोग चेंज ही नहीं किए हैं, तो ये प्लस वाला क्या बनेगा मेरे साथ माइनस, और प्लस वाला भी क्या होगा माइनस। सर अब ये तो फिर कट गया सर,
ये कितना कटते रहेगा भाई। और इसके बाद यहाँ प्लस में और माइनस, मतलब 3 में 2 को घटाओगे और बड़ी संख्या चिन्ह लगेगा तो आपका y बस बचेगा, मतलब 1y। और y के सामने कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1 है भाई। और इधर क्या चलेगा, ठीक, क्या चलेगा, +1 बचेगा। ठीक, अब बताओ सर, मेरे को ना सर पहला पद y चाहिए। क्या चाहिए, y। तो मैं देखो आपका भाजक है, ठीक है भाई, क्या है, भाजक है। इस भाजक मतलब ना इसका बात हो रहा है, इस भाजक में क्या चीज का गुणा करूं कि पहला पद मेरा y आ जाए सर। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ मेरे प्यारे साथियों, पता है, मैं कुछ नहीं करता, 1 का गुणा करता हूँ। और 1 का गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा y। ठीक, 1 का गुणा इसके साथ करोगे तो यही आएगा y+1। मतलब बोल सकते हो सर, मैं 1 का गुणा कर रहा हूँ तो उसको क्या लिख सकता हूँ, +1 लिख सकता हूँ। जोड़ते चले जाना है, माइनस, आप माइनस का गुणा करोगे तो -1 लिखना है, लेकिन प्लस का करे तो +1। अब देखो जो आंसर आया उसको लिख दूं सर, क्या है, y+1, तो मैं भी लिख देता हूँ y+1, लिख दिया भाई। अब आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा, ठीक, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा इधर यहीं पास, इसको देखो वहीं पास कर देते हैं भाई, वो तो बहुत सरल है। ठीक, ये देखो सर, आप चिन्ह पर पार्टी तो चेंज ही नहीं कर रहे सर, ये माइनस हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये माइनस हो जाएगा। तो देखो y और माइनस वाला दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल, और आपका प्लस और -1 मतलब ये भी कैंसिल। तो बोल सकते हो ना भैया, आपका जो आंसर आ रहा है सर, वो आपका शेष फल क्या हो रहा है, 0। ठीक है, 0 नहीं दिख रहा होगा तो मेरे प्यारे साथियों मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग को दिखे। तो आंसर क्या आएगा इसका, 0। और आपको नीचे में लिखना है, मैं नहीं दिख रहे करके लिखा हूँ, ये आएगा 0। और सर आप तो भागफल बताए ही नहीं हो, भागफल आएगा आपका क्या सर, 2y² + 2y+1 आएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, इसको आपको ऐसे गोल मार कर नहीं करना है भैया पेपर में। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, गोल मार करोगे तो मैं ही गोल हो जाऊंगा भैया। ठीक है, आप लोग गोल हो जाओगे 12वीं बोर्ड में, सॉरी 10वीं बोर्ड में। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका आंसर है, और लास्ट में वही प्रोसेस लिखना है। लास्ट में क्या लिखोगे, अतः भागफल 2y² + 2y+1 और शेषफल बराबर 0, ये लिखने आ जाएगा। मैं क्वेश्चन को आपको समझाते रह रहा हूँ, धड़ाधड़ समझाएंगे, बस वीडियो में बने करो। और आप वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो, दोस्तों को बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करने बोलो यार। ठीक है, देखो हमारे गला में देखो लाल कलर हो गया भैया, थोड़ा सा आपके लिए मेहनत करें ये सब। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जल्दी जल्दी लो भाई। चलो चौथा क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ठीक है, आप लोग इसमें भाजक और भाज्य पहचानो। तो सबसे पहले ये वाला क्या कहलाएगा, आपका भाज्य कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, भाजक। ठीक है, से बोला है और को के बाद है तो ये क्या कहलाएगा भैया, आम बात है भाई, सब पता है आपको, कोई भी बताना पड़ रहा है, भाजक कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा भाज्य। तो आप लोग इसको उठा के एक बार लिखो तो भाई, सबसे पहले मैं किसको लिखूं आप लोग बताओ, चलो भाजक लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे पहले, सॉल्यूशन। ठीक, आपका क्या आएगा, आपका आंसर भाज्य। भाज्य का मान कितना दिया आपका, x⁵5 प्लस कितना दिया है, 5x प्लस कितना दिया है, 3x² प्लस कितना दिया है, 5x⁵3 प्लस कितना दिया है, 3 दिया है। ये दिख रहा है सबको। उसके बाद क्या दिया है आपका, क्या दिया है, ये क्या है भैया, भाजक। क्या कहलाते हैं, भाजक। तो देखो एक चीज हम लोग उसको, उससे अच्छा हम लोग पहले यहीं पास इसको हल करते हैं। यहाँ पर सर एक अंतर दिख रहा होगा सर, x⁵5 के बाद कैसे x⁵1 आ गए, फिर उसके बाद x⁵2 आया है, फिर x⁵3 आया है, तो ये कैसे हो रहा है सर, समझ नहीं आ रहा है, समझाओ ना थोड़ा सा। तो सबसे मेरे प्यारे साथियों, ये जो आपको दिया है श्रेणी, उसको किसके रूप में लिखना है पता है आपको, किसके रूप में लिखना है पता है आपको, घातों को अवरोही क्रम में जमाना है। क्या, कौन सा क्रम, अवरोही, मतलब बड़े, फिर उसके बाद छोटे, फिर छोटे, फिर नानकुन, फिर अतनानानकुन, फिर अतनानानकुन, नान नान ला एक साथ जमा दो, आंसर। ठीक है, तो सबसे बड़े वाले भाई पहली जमा, तो यहाँ पास लिख सकते हो हिंदी में, घातों को क्या लिखोगे, घातों को अवरोही, क्या लिखोगे, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में जमाने पर, क्या लिखोगा, जमाने पर। सब समझ आ रहा है भैया, जमाने पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना है, जमाने पर तो x⁵5 है भैया, तो x⁵ तो 5 ही रहेगा। x⁵5 के बाद सबसे उसके बाद बड़ा मतलब छोटा उसके नीचे कौन सा होगा, देखो कौन सा है, x⁵3 सर, लेकिन x⁵4 कहाँ गायब होगा, नहीं है तो कैसे करे, तो उसको लिखना है, प्लस लिखोगे और 0 और x⁵ कितना लिख देना भैया, क्या लिखोगे आप लोग, 4 लिखना। ठीक है, 0 हमेशा ध्यान रखना, जोड़ोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो उसी का हम लोग 0x⁵4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका पूरे का मतलब आपका 0 है, याद रखना, नहीं है मतलब वो 0 है उसका मतलब। ठीक है, अब 3 वाला है क्या, हाँ सर है ना सॉरी
देखो 3 वाला है क्या, है ना सर, प्लस कितना है 5x की घात 3। 2 वाले है क्या सर, उसके बाद नीचे है ना सर, प्लस कितना है 3x की घात, ठीक 2। उसके बाद देखो घात 1 में है क्या, x की घात, है ना सर, कितना है प्लस 5x, ठीक। अब कोई और क्या बच गया, संख्या, तो आप संख्या क्या लिखोगे, प्लस 3 लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद सेम प्रोसेस आपको जमाना है किसको भैया, भाजक को। तो भाजक का मान दिया है आपको, ठीक, यहाँ पास लिख सकते हो, क्या लिखोगे, भाजक बराबर क्या दिया है आपको, 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। सर ये भी क्रम में नहीं है सर, तो क्रम में जमाओगे मेरे प्यारे साथियों घातों को अवरोही क्रम में लिखने पर, तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना होगा 2 होगा। अब कुछ नहीं करना है, इस वाले मान से आप इसको क्या कर देना, भाग दे देना, ठीक है। आप इस वाले मान से इसको जब भाग दोगे तो आपका आंसर क्या होगा भाई, ठीक। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग को मैं समझाने के लिए यहाँ पास लिखा हूँ, ठीक। आप लोग इसको चाहो तो हल कर सकते हो, ठीक, क्या कर सकते हो, हल। और अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा, ठीक है, तो आप कमेंट करना भाई, इसको मैं बनाऊंगा। और अगर आप चाहते हो अभी बना दूं मैं, ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको 3 क्वेश्चन समझाया हूं। कितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। तो आप लोग अपने सर के लिए ये क्वेश्चन बना नहीं पाओगे भाई, और नहीं बनेगा मेरे प्यारे साथियों तो कमेंट करना, मैं उसको जरूर बनाऊंगा, ठीक है। ये पेपर में आएगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक। इसका मैं नोट्स दे दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो, लेकिन आप लोग इसको हल करना भाई। और ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, ठीक, सेम वही बोला गया है, 5वां भी है भाई, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर को x माइनस वाई से भाग दीजिए बोला है। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन, सर क्या क्या सरल सरल क्वेश्चन को करा रहे हो सर, मजा नहीं आ रहा है, ऐसे है तो मेरे प्यारे साथियों आप ही लोग पूरा बना लो भैया, ठीक। यहाँ इतना देर तक 1 घंटे से आधा घंटे से, ठीक, वीडियो को ऐसे रोक रोक के आप लोग समझ रहे हो, ठीक, तो आप ही लोग बना लो सर, ठीक। तो आपका 5वां क्वेश्चन और करा देता हूँ और एक 6वां करा देता हूँ। चौथा आपको होमवर्क है, क्योंकि आप लोग का मुझे टैलेंट देखना है कि आप लोग कितना मुझसे सीख रहे हैं और नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो 5वां नंबर का मैं, देखो भाई क्वेश्चन को मैं नहीं लिखता, आपके पास अब बुक है तो बुक से देखते हैं थोड़ा सा। आपको बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर को x माइनस वाई से भाग देकर भागफल एवं शेष फल ज्ञात कीजिए बोला है। तो ध्यान रखना क्या किससे देना है बोला है आपको, ठीक है। 5वां नंबर का हल है भाई, ठीक। तो किससे देना है, x माइनस वाई से देना है बोला है, और किसको देना है बोला गया है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक। और क्या है आपका माइनस 2x, क्या है भाई माइनस 2x है, और कितना है मेरे प्यारे साथियों प्लस वाई स्क्वायर। तो सर इसको तो हम लोग दे देंगे सर, आप क्यों बता रहे हो, इतना मेहनत मत करो सर हमारे लिए, करेंगे करेंगे क्यों नहीं करेंगे। तो देखो भाई x माइनस वाई है, तो उसमें क्या चीज का गुणा करूं कि पहला पद आपका आ जाए, तो कुछ मत करना सर, क्या चल रहा है x माइनस वाई है, x माइनस वाई में क्या चीज का गुणा करो कि पहला पद आए, तो सर कुछ मत करना, x का गुणा कर दो, x का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, x का इसके साथ गुणा होगा तो माइनस एक्स वाई होगा, ठीक। तो आपका आंसर लिख सकते हो यहाँ पर, किसका गुणा किया मैं x का, तो आपको x यहाँ लिखना है, और क्या है आंसर गुणा करने के बाद, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना है एक्स वाई, चिन्ह प्रॉपर्टी चेंज करो, प्लस वाला माइनस बनेगा, माइनस वाला बनेगा आपका प्लस, उसके बाद लाइन खींचना, उसके बाद दे दनादन इसको काट देना भैया। उसके बाद देखो ये माइनस 2x है और प्लस x है, मतलब ऐसे है माइनस 2x है और कितना है प्लस एक्स वाई। तो इसका आंसर बताओ भाई, कौन बताएगा, कौन बच्चा बताएगा, सर 2 है और 1 है, यहाँ पास कुछ नहीं, मतलब 1, 2 में 1 घटाओगे तो कितना आता है, ठीक 1 आता है, वो तो मेरे भी पता है, लेकिन चिन्ह किसका है भैया, बड़ी संख्या में माइनस है, तो आंसर किस में आएगा आपका माइनस 1x, मतलब इसको लिख सकते हो, 1 तो हमेशा रहता है तो मैं नहीं लिखा हूँ, ठीक है। और क्या बचे उसके बाद, क्या बचे प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब इसमें देखो सर मेरे को ध्यान रखना, भाजक में ऐसे क्या चीज का गुणा करूं, ये भाजक है ना, क्या चीज का गुणा करूं कि माइनस एक्स से पहला पद आ जाए। देखो 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 यहीं पास देख लेते हैं, ये पहले से लिखा हुआ है, मैं देखो क्या लाना है माइनस एक्स वाई, तो मैं क्यों ना वाई का गुणा करता हूँ, ठीक। तो y का गुणा करूंगा तो y एक्स होगा, और y एक्स को हम लोग एक्स वाई भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को तो माइनस लाना है, तो आप भी लगा दो ना भैया माइनस, ठीक। तो किसका गुणा करोगे माइनस वाई का, तो यहाँ पास लिखोगे माइनस वाई, और आपका आंसर कितना आएगा फिर बताओ, माइनस वाई एक्स, मतलब उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया एक्स वाई लिख सकते हो, तो माइनस एक्स वाई, और माइनस वाई माइनस का माइनस के साथ गुणा करोगे तो प्लस होता है, तो मैं यहाँ पास क्या लिखूंगा मैं प्लस, और y का गुणा y के साथ होगा तो क्या होता है
वाई स्क्वायर होता है। अब हल करके देखो, यहाँ पास फिर से आपका माइनस है तो ये क्या बनेगा प्लस, और प्लस वाला क्या बनेगा माइनस, और उसके बाद थोड़ा सा क्या करना है, ये लाइन खींचना, और देखो फिर से दनादनी कट गया। ठीक, ये आपका प्लस वाई स्क्वायर है और माइनस वाई स्क्वायर ये भी कट गया। तो सर ये तो आंसर आपका जीरो ला लिए सर, आप कैसे लाते हो सर, इतना टैलेंट कहाँ से है, मेरे में नहीं है भैया। आप लोग होशियार हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आपके मेहनत के ऊपर है भाई, आप लोग का प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो हम आप लोग के लिए काबिल के बराबर हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं इतना काबिल तो नहीं हूँ, ठीक है, मैं ध्यान रखना, ऐसा नहीं है मैं इतना महान नहीं हूँ, ठीक है, मैं इतना महान तो नहीं हूँ, ठीक, कि मैं आप लोग को क्या कर सकता हूँ। छोड़ो ये सब चीज़ यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा आपको ये डायलॉग, मेरे को याद नहीं आ रहा है कैसे बिगड़ रहा है, ठीक है, तो उसको छोड़ो। सबसे पहले आपका आंसर लिखना है अतः, ठीक, भागफल x माइनस वाई बराबर करके, और आपका शेष फल बराबर 0, ये लिखना मैं सब स्टार्टिंग में बता दिया, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा आंसर। ठीक, कैसे बना मेरे प्यारे साथियों, बहुत सरल तरीके से आपको समझाया गया है। ठीक, अब एक और कोई क्वेश्चन है आपका छठवां नंबर भी बहुत सरल है। छठवां तो आंख बंद कर बना लोगे भैया भैया भैया, कौन बताएगा भैया, छठवां नंबर बताओ। छठवां क्या बोला है, बहुपद ए को a माइनस बी से भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात कीजिए। बोले वाह क्या बात है सर, ये तो मजाक वाला क्वेश्चन कर दिया आपने सर, क्या मजाक क्वेश्चन ला रहे हो। तो देखो बोला है, क्या बोला है, a माइनस बी से a को भाग करना है, मतलब a माइनस बी को यहाँ रखना, अंदर में लिखना a। ठीक है, हम लोग को ध्यान रखना है ऐसे ये क्या है आपको भाजक में, ऐसे भाजक में देखो भाई, ये आपका भाजक क्या है, a माइनस बी है, क्या है a माइनस बी, मेरे प्यारे साथियों a माइनस बी में क्या चीज का गुणा करूं कि a आ जाए, बस ओनली वन a आ जाए, क्या आ जाए a आ जाए, तो कुछ नहीं करना है, किसका गुणा है, एक का गुणा कर दो, एक का गुणा करोगे तो आपका क्या आएगा a आएगा, और उसके बाद क्या आएगा माइनस बी, मतलब वही आएगा सर, ये कैसे हो रहा है सर, तो आपको क्या लिखोगे a लिखोगे भाई, क्या लिखोगे भाई a लिखोगे, और क्या लिखोगे माइनस बी। ठीक, आप चिन्ह पर पार्टी चेंज करो सर, यहाँ पास क्या है प्लस है तो ये क्या बनेगा आपका माइनस बनेगा, क्या बनेगा माइनस, और माइनस वाला क्या बनेगा प्लस बनेगा, और उसके बाद ये ब्रैकेट ऐसा बंद कर देना। उसके बाद इसको हल करोगे भाई तो ये दोनों कैंसिल, और आपका क्या बचेगा प्लस बी, मतलब आपका आएगा बी बस बचेगा भाई। ठीक, और इधर ध्यान रखना आपका बी तो बचा सर, लेकिन सर एक चीज बताओ, आप शेषफल मतलब सॉरी भागफल क्या लिखे मेरे समझ नहीं आया, तो किसका गुणा किए थे, एक का, सबका मालिक एक है वो भी साईं बाबा, तो आंसर क्या आएगा आपका एक आएगा। तो आप बता सकते हो अतः भागफल बराबर एक और शेषफल बराबर बी आया। ठीक, यहाँ तक किसी डाउट, मेरे किसी भी बच्चे को ठीक जितना मैं समझाऊं उसमें किसी को डाउट होगा तो आप बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो भाई। और आपको वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराना है लोगों से, और शेयर करना है, और प्लीज़ एक कमेंट का भूखा हूँ मैं आप लोग का, एक कमेंट आप कर दो कि आपको समझ आया कि नहीं मेरे प्यारे साथियों, प्लीज़ एक कमेंट, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप हमारे प्ले स्टोर ऐप में, ठीक है, नीरू कोचिंग क्लास को आज ही डाउनलोड कीजिए। और आप लोग का इसी वाणी या शब्दों के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। 7वां क्वेश्चन से आपको उसको एक पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।